चलिए, वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3। डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। बेसिकली हम यहां पर डील कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में। क्लियर? जो हमारी इक्वेशन है वो है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो होता है आपका डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू आर। क्लियर? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास में 4 मेथड्स अवेलेबल है। क्लियर? जो सबसे पहली मेथड है उसका नाम है व्हेन वन इंटीग्रल ऑफ CF, CF का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, व्हेन वन इंटीग्रल ऑफ CF इज नोन। जो दूसरी मेथड हमारे पास में अवेलेबल है वो है आपका रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। जो तीसरी मेथड हमारे पास में अवेलेबल है उसका नाम है आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और जो चौथी मेथड है उसका नाम है आपका चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? तो आज की क्लास में हम सबसे पहले मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे व्हेन वन ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन। क्लियर? चलिए, व्हेन वन ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन, अब देख सकते हैं सबसे पहली स्टेप में आपको यह करना है कि आपको जो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 करना है। क्लियर? उसको 1 करने के बाद जो डी वाई बाय डी एक्स के साथ में मिलेगा उसको हम बोलेंगे P, और जो आपका सिंपली y के साथ में रहेगा वो होगा Q, और यहां पर रहेगा आपका R। जहां पर आपका P, Q और R ये तीनों के तीनों या तो x का फंक्शन होंगे या फिर दे कैन बी एनी ऑफ देम कैन बी कांस्टेंट, या तो x का फंक्शन होंगे या फिर क्या होंगे, कांस्टेंट। इनमें से एक भी y का फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? चलिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर अब आपको रिजॉल्व करना है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है y इज इक्वल्स टू u इंटू v। क्लियर? आपको सॉल्यूशन है y इज इक्वल्स टू u इंटू v। आपको सबसे पहले u कैलकुलेट करना है, फिर v कैलकुलेट करना है, और लास्ट में u और v को आपको मल्टीप्लाई करना है। u को कैलकुलेट करने के हमारे पास में 2 मेथड अवेलेबल हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। आप देखिए, अगर आप यहां पे इंस्पेक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं u की वैल्यू। अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू आपको 0 मिल गया। क्लियर? 1 प्लस पी प्लस क्यू क्या मिल गया आपको, 0। तो u आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, u होगा आपका e टू द पावर x। क्लियर? अगर 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 है तो u आपको मिल जाएगा e टू द पावर माइनस x। क्लियर? और अगर p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 0 है तो u की वैल्यू होगी x। ये आपको याद रखना है, ये चेक आपको लगाना है। आपको p और q की वैल्यू पता है। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे 1 प्लस पी प्लस क्यू, अगर तीनों को जोड़ने के बाद 0 मिल गया तो ये सॉल्यूशन आपको याद रखना है। सॉल्यूशन होगा u की वैल्यू हो जाएगी e की पावर x। क्लियर? 1 माइनस पी प्लस क्यू अगर 0 मिल गया तो u की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर माइनस x, और अगर p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया तो u की वैल्यू हो जाएगी x। तो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू u इंटू v में एक u की वैल्यू आपको पता चल जाएगी।
एम आई क्लियर? v की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो v के लिए एक फॉर्मूला है। v की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, टी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस टी इंटू प्लस 2 बाय यू इंटू डी यू बाय डी एक्स प्लस पी, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा dv बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू आर बाय यू। क्लियर? यहां पे आपको r की वैल्यू पता है, p की वैल्यू भी पता है और u की वैल्यू आप अभी अभी इंस्पेक्शन की मदद से कैलकुलेट कर चुके हैं। क्लियर? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अब हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसको हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में और उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको पता है, या तो मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल का यूज कर लेंगे या फिर हम डायरेक्ट फार्मूला का लगा देंगे। एम आई क्लियर? यहां से अब हमको वैल्यू मिलेगी v की, u भी पता पड़ गया और इसके थ्रू हमको v भी पता पड़ गया। u इंटू वी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल मिलेगा आपको y। क्लियर? ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आपकी बुक में गिवन है, आप उसको एक बार देख लें। क्लियर? आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, आपको एट द एंड ऑफ द डे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है आरजीबीवी एग्जाम क्लियर करने के हिसाब से। एम आई क्लियर? चलिए अब हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।